जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा वो पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सुरक्षा। इसको आगे देखेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सुरक्षा। कल हम लोगों ने इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखे थे। उसमें था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशित काल ये था, और उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि पुर्तगाल किस प्रकार से भारत में अपना अस्तित्व कायम किया था। इसको हम लोगों ने देखा था। लेकिन एक दिन इतिहास का क्लास लेंगे हम, एक दिन पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेंगे। अगर इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को मिलता रहेगा तो एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर को लेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी का भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आप लोग का पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 3 में ना, पार्ट 3 में इसमें ही है क्या, सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सिक्योरिटी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? सुरक्षा। बात समझ में आ गया? सुरक्षा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सुरक्षा है क्या, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर साधारण शब्दों में कहे सुरक्षा क्या है तो आप लोग को सबको ही आता है। जितना आप लोग को आता है साधारण शब्दों में उतना हमें भी आता है। और इस दुनिया में जितने अर्थशास्त्री है, पॉलिटिकल साइंस के जितने जनक है, उन लोगों को भी उतना ही आता है। लेकिन सुरक्षा का एक सटीक परिभाषा होता है। इस परिभाषा को देखते हैं। जब भी आप लोग पॉल साइंस करेंगे या इकोनॉमिक्स करेंगे या इतिहास करेंगे, कुछ भी विषय को करोगे आप लोग जिस टाइम पे, उस समय कोई भी परिभाषा 100% सही नहीं होता। सारा परिभाषा 90% ही सही होता है। क्योंकि किसी का परिभाषा को काटने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा अर्थशास्त्री, वो कहेगा कि ये इस टाइप से नहीं होगा, इसका गलत ये होगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सबका परिभाषा को 90% ही मान्यता दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आज का क्लास। देखिए सुरक्षा किसे कहते हैं? सुरक्षा का सामान्य अर्थ होता है किसी व्यक्ति, समाज, संस्था या राष्ट्र को संभावित खतरों, हिंसा, आक्रमण या आपदाओं से बचाना सुरक्षा कहलाता है। बात समझ में आ गया? मतलब सुरक्षा का अर्थ होता है कोई व्यक्ति का, समाज, संस्था या राष्ट्रों को संभावित खतरे, जैसे खतरों का अर्थ होता है हमारे इर्द गिर्द में बहुत प्रकार का इस टाइप से खतरा आता है जिसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तैयार होता है। उसके बाद में क्या है? हिंसा। अगर कहीं पे कुछ हिंसा हो रहा है तो हिंसा से भी सुरक्षा किया जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर के आक्रमण। आक्रमण तो आप लोग को चाहिए देश के भीतर में या बाहर से। इसके बाद में आपदाओं ना, आपदाओं का मतलब होता है प्राकृतिक घटनाएं। मान लीजिए अभी भूकंप हो गया तो उस भूकंप के टाइम पे जो सुरक्षा मिलेगा वही होगा क्या, आपदा के टाइम में वही सुरक्षा आएगा। से सुरक्षित रखना, यही सब चीज को क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। चलिए ये तो सुरक्षा का अर्थ है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है इसको देखते हैं अभी हम लोग। आप लोग चाहे अर्थ को भी परिभाषा बना के लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन परिभाषा है उसको भी करेंगे तो भी सही है। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। परिभाषा यह क्या कहता है? सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समूह को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक खतरों से मुक्त रखा जाता है ना। इन सभी खतरों से क्या व्यक्ति को मुक्त रखा जाता है ना। वो खतरा क्या क्या होगा, चाहे मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक खतरा, इन सभी खतरों से कोई भी व्यक्ति को मुक्त रखा जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। बात समझ में आ गया? कभी भी सुरक्षा का परिभाषा आएगा तो आप लोग यही परिभाषा को लिख देंगे। फिर से देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को। सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समूह को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक खतरों से मुक्त रखा जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। आप लोगों का बुक में बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन रहता है। आप लोग चाहे वो डेफिनेशन लिखेंगे तो भी सही है और ये वाला लिखेंगे तो भी सही ही है। इस प्रकार का डेफिनेशन लिखे ताकि जो पेपर काटेगा उसको भी समझ में आए ना। बस आप लोग को समझ में आ जाएगा हो थोड़ी जाएगा। आप लोग जो भी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, वो जो काटने वाला टीचर रहेगा उसको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं ना। सुरक्षा के कितने प्रकार है? टाइप ऑफ सिक्योरिटी ना। सुरक्षा के प्रकार कितने हैं? देखिए सबसे पहले क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा। 2 नंबर सामाजिक सुरक्षा। 3 नंबर क्या है? आर्थिक सुरक्षा। 4 नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा। 5 नंबर साइबर सुरक्षा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि
सुरक्षा किसे कहते हैं, नहीं अर्थ क्या है सुरक्षा का। इसके बाद में हम लोग ने देखा सुरक्षा का परिभाषा क्या है। इसके बाद में अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के प्रकार कितने हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कितना टाइप का है, 5 टाइप का है। सबसे पहला पॉइंट में क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा का साधारण शब्दों में मतलब कोई व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा रखता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा। अब जैसे मैं हो गया, अपने लिए किसी व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे लिए सुरक्षा का, मैं किसको रखूंगा, मैं अभी हम लोग को कौन क्या करेगा, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी लोग होते हैं, इसके बाद में जो जो लोगों का देश में नाम थोड़ा रहता है, वे रखते हैं अपने लिए क्या, व्यक्तिगत सुरक्षा। जो व्यक्ति को थोड़ा खतरा महसूस होता है वही व्यक्ति अपने लिए क्या रखता है, सुरक्षा रहता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, तो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा ना, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन का स्वतंत्रता के लिए अपने लिए कोई बॉडीगार्ड रखता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा ना। व्यक्तिगत सुरक्षा साधारण इंसान तो रखता ही नहीं, जैसे आप लोग, हम लोग हो गया, हम लोग तुम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा रख के क्या फायदा होगा हम लोगों का, हम लोग के लिए पुलिस ही ठीक है ना, पुलिस भी व्यक्तिगत सुरक्षा करता है। चलिए आगे बढ़े, उम्मीद कर तो समझ में आ गया होगा। तो नंबर देखिए, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में आता है जैसे कोई समाज को सुरक्षित रखा जाता है ना। समाज को सुरक्षित कब रखेंगे, जब समाज में कुछ इस टाइप का घटना घटित होगा, उस समय समाज में जितने व्यक्ति रहेगा उन सारे लोगों को खतरा रहेगा, उस समय समाज में समाज को ठीक रखने के लिए एक सिक्योरिटी रखा जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, सामाजिक सुरक्षा। यहाँ पे क्या कहता है, समाज में कमजोर वर्ग को सहायता व संरक्षण। समाज में जो कमजोर रहता है उन लोग ना, मतलब कि समाज में सुरक्षा रखा जाता है, उसी को ही सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। बात समझ में आ गया, समाज में कमजोर वर्ग को सहायता व संरक्षण। 3 नंबर क्या है देखिए, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा तो जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी का दौर में अगर आर्थिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण नहीं देंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो भी कहिए आर्थिक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है ना। जो सुरक्षा रखेंगे, मान लीजिए कोई बॉडीगार्ड रखेंगे, बॉडीगार्ड फ्री में तो काम नहीं कर देगा ना। जैसे सामाजिक सुरक्षा, समाज में किसी को कहेंगे कि भाई तुम समाज का थोड़ा सुरक्षा कर दीजिएगा, तो फ्री में कर देगा वो व्यक्ति, उसको भी तो चाहिए ना। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, आय, खाद्य व अवसर की उपलब्धता, मतलब जो आर्थिक चीज में जो सुरक्षा किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, आर्थिक सुरक्षा कहेंगे। इसके बाद में 4 नंबर क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। देश की सीमाओं की रक्षा, आंतरिक स्थिति व संप्रभुता को बनाए रखने को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता ही है ना। अगर कोई भी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगा तो वो देश कभी भी सिक्योर नहीं रहेगा। मेनली देश शांत रहना चाहिए, लेकिन देश शांत कब रहेगा, जब देश में सुरक्षा करने वाला कर्मचारी रहेगा। जैसे हमारे देश में देखिए बीएसएफ, एसएसबी है, इंडियन आर्मी है, इतना ज़्यादा देश को सिक्योर रखने के लिए फोर्स बनाया गया है। इन सभी जवानों के कारण ही अभी हम लोग स्वतंत्र रूप से, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, इस भारत देश में हम लोग आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ये सब चीज़ संभव हो पा रहा है। इसके बाद में अभी नया नया जोड़ा गया है क्या, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा होता क्या है एक्चुअली में, साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है, जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी का दुनिया है ना, तो आजकल आप लोग कॉल भी करते हैं किसी को, तो वहाँ पे कहता है ना आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर में कीजिए, आप लोगों को पुलिस सेवा इस प्रकार से फ़ोन आता है तो आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग का साइबर क्राइम कर देगा ये ना। साइबर क्राइम अभी का दौर में बहुत ही एक विशेष सोचने वाला बात हो गया है, क्योंकि साइबर चीज़ को ठीक से रखा ही जाना चाहिए। बात समझ में आएगा। तो साइबर सुरक्षा क्या है, डिजिटल डाटा व नेटवर्क की रक्षा, इसके लिए भी एक टीम रहता है ना। जब आजकल तो सभी को सुनता ही होगा ना, फोन लगाओ किसी को, सबसे पहले नमस्कार, आप लोग को पुलिस सीबीआई ऐसा कुछ कॉल आता है तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, इस प्रकार से आता है ना। तो साइबर सुरक्षा को ही वे लोग सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का कॉल करते हैं। क्या फोन नंबर है, किस नंबर पर डायल करना क्या था, हम ही भूल गया है। हमारा मोबाइल में भी आता है, सबका मोबाइल में ये सब आता ही है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सुरक्षा का अर्थ देखा, इसके बाद में हम लोगों ने इसका परिभाषा देखा, फिर हम लोगों ने सुरक्षा के प्रकार देखे। सुरक्षा के कितने प्रकार है, सुरक्षा के 5 प्रकार है। सबसे पहला क्या, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, 3 नंबर में आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, और 5 नंबर साइबर सुरक्षा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, जिन जिन लोगों ने द मास्टर जी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाए और हमारा द मास्टर जी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11, 12 और क्लास 10th लेवल के बच्चों के लिए बेस्ट टू बेस्ट
पढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हमारा एक टीम है, हमारी टीम के जरिए आप लोग का बेस्ट हो इसीलिए किया जा रहा है। मेरी बहुत कम फीस में सब चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिजल्ट बेस्ट हो, ठीक है। और चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग जो भी आप लोग के लिए वीडियो बनाए आप लोग के लिए लाभ हो सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे मेनली क्वेश्चन यही बनेगा ना, सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। इस दुनिया में कुछ भी चीज होता है सबको कुछ ना कुछ कारण प्रभावित जरूर करता है, इसी प्रकार से सुरक्षा को भी कुछ ना कुछ कारण प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, मतलब सुरक्षा चीज को कंट्रोल करने वाला कारक ना, प्रवाहित, वही तो समझ जाओ प्रवाहित मतलब क्या होता है आप लोग भी, ठीक है। क्लास 12 में हो आप लोग ना, जो जो मोस्टली वीडियो देख रहे हैं क्लास 12 में ही तो है, तो इतना तो आप लोग समझ रहना चाहिए। एक एक करके देखें। चलिए, सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला में क्या है, राजनीतिक स्थितियां ना, राजनीतिक चीज भी सुरक्षा को प्रभावित करता ही है, क्योंकि अगर कोई देश में राजनीतिक चीज स्टेबल नहीं रहेगा तो वहाँ का सुरक्षा कभी भी ठीक नहीं रहेगा ना। मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अदल बदल होते रहता है, स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे सुरक्षा को उससे प्रभावित हो जाएगा और सुरक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहला क्या है पॉइंट, राजनीतिक स्थितियाँ। सरकार की कमजोरी या राजनीतिक संघर्ष सुरक्षा को प्रभावित या कमजोर कर सकता है। अगर सुरक्षा को ठीक प्रकार से रखना है कोई भी देश में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ भारतवर्ष में, दुनिया का कोई भी देश में यदि सुरक्षा को अच्छा तरीका से चलाना है तो वहाँ पे जो राजनीतिक चीज़ है, गवर्नमेंट का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। यदि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहा तो सुरक्षा ठीक नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए, इस टाइप से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को बाद में इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही बार में पढ़िए और एक ही बार में ख़त्म कर दीजिए, बाद में उतना समय कहाँ है ना, बाद में आप लोग को रिवीजन भी तो करना पड़ेगा इसका। और इसका जो भी पीडीएफ है हमारा एप्लीकेशन में हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग वहीं से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर में क्या है, आतंकवाद और उग्रवाद। आतंकवाद और उग्रवाद भी सुरक्षा को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर कोई देश में बहुत ही खराब तरीके से आतंकवाद हो रहा है तो वहाँ पे क्या सुरक्षा ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। तो आतंकवादी बहुत ज़्यादा हो जाने से सुरक्षा ठीक नहीं रहता है। अभी तो क्या ही करे, हमारे देश में भी कभी कभी आतंकवाद की स्थिति बन जाता है, जिसके कारण देश में सुरक्षा का थोड़ा खतरा हो जाता है। तो आतंकवाद भी सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, आंतरिक व बाहरी खतरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती देती है। सिर्फ आतंकवाद भी नहीं, नक्सलवादी भी सुरक्षा को बहुत प्रकार से प्रभावित करते हैं। नक्सलवाद का मतलब अपना ही देश में होता है ऐसा ना, आतंकवाद दूसरा देश से हमारे देश को बुरा चाहने वालों को क्या कहते हैं, आतंकवाद। बात समझ में आ गया। ऐसा घटना घटित नहीं हो, वो भी अच्छा है हमारे लिए ना, क्योंकि आतंकवाद से हम लोग इतने अभी जूझ रहे हैं कि मत ही पूछिए ना, आप लोग को तो पता ही है। चलिए, 3 नंबर क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति। अगर कोई देश में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो कभी भी सुरक्षा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सुरक्षा जब भी ठीक रहेगा जब उस देश में अर्थव्यवस्था क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे सुरक्षा कर्मचारी रखे हैं, उस सुरक्षा कर्मचारी को हम लोग वेतन नहीं देंगे तो क्या वो अपना सुरक्षा ढंग ठीक तरीके से करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको हम लोग ठीक से पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आर्थिक चीज़ भी सुरक्षा को ठीक रखने के लिए बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी व असमानता सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गया। अगर सुरक्षा को ठीक रखना है तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी हम लोग को ठीक रखना चाहिए। इसके बाद में 4 नंबर में क्या है देखिए, सीमाई विवाद ना। सीमा का विवाद तो अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गया ना। अगर कोई भी देश में विदेशी भूमि से अपना देश का सीमा का विवाद चलता है तो ऐसी स्थिति में भी सुरक्षा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ज़मीन का विवाद, सीमा का विवाद सबसे बड़ा अभी खराब घटना है। क्योंकि ज़मीन का विवाद इस टाइप से है कि 1-2 दिन में सुलझता है ही नहीं है ना। आप ही लोग याद कीजिए, अपना गांव देहात में इस टाइप का जब भी होता है ना, ज़मीन का विवाद आता है, बाउंड्री का विवाद आता है, तो क्या विवाद 1 दिन में सुलझता है, नहीं सुलझता है। हमारा ही घर तरफ में इतना ज़्यादा ज़मीन का विवाद चलता है कि मत ही पूछिए, क्या करें ना। ज़मीन एक्चुअली क्या है कि लेके थोड़ी जाना है ऊपर में ये सब चीज़ को,
फिर भी क्या करें, अगर लेके नहीं जाना ये सोच के भी छोड़ देंगे तो हम लोग तो लूट जाएंगे। अपना जो है उसको रखो और दूसरा का को छीनो ही मत। होने से इस प्रकार का विवाद कभी होगा ही नहीं ना। 4 नंबर का है सीमाई विवाद। सीमाओं पर तनाव या युद्ध की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। अगर कोई भी बॉर्डर में, सीमा में युद्ध का स्थिति बना हुआ रहता है तो वहां पे सुरक्षा कभी भी ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद में 5 नंबर में क्या है, प्राकृतिक आपदाएं ना। अगर मान लीजिए कोई देश में प्रकृति की तरफ से कुछ बड़ा ही घटना ज्यादातर होता है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ये सभी आपदाएं आते ही रहता है, तो ये सारे चीज भी सुरक्षा को प्रभावित कर देगा। वहां पर भी सुरक्षा ठीक टाइप से नहीं हो सकेगा ना। अब ये सब चीज तो प्रकृति खेला करेगा इसको, अब हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब भूकंप आएगा तो प्रकृति को हम लोग कैसे कहेंगे कि भूकंप अभी मत लाइए आप। लेकिन भूकंप को कहो या ना कहो, भूकंप लाने में 50% योगदान हम इंसानों का भी है ना, क्योंकि भूमि से इतना रिसोर्स संसाधन को हम लोग निकाल दिए हैं कि अभी मिट्टी बहुत ढीला हो गया, सिर्फ मिट्टी मिट्टी रह गया। जितना खनिज को खींच के निकाल दिए तो थोड़ा सा भी धरती डगमगाता है, भूकंप बहुत बड़ा झटका दे देता है ना। पहले के ज़माने में भी भूकंप आता था, लेकिन पहले इतना भीषण नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में तो ये सबसे बड़ा खतरा उभर के आ रहा है। ठीक है, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि आपदाएं सुरक्षा के ढांचे को कमजोर करती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए 6 नंबर क्या है, तकनीकी खतरे। तकनीकी खतरे का मतलब टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये चीज़ भी सुरक्षा को प्रभावित करेगा ना। अभी का दौर तो टेक्नोलॉजी का ही है, बिना टेक्नोलॉजी का कोई भी देश आगे जाएगा ही नहीं अभी ना। भारत ही इतना आगे जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में अच्छा टेक्नोलॉजी है अभी ना। बिना टेक्नोलॉजी का कौन देश आगे पहुंच नहीं सकेगा। अभी अमेरिका इतना आगे है, जापान इतना आगे है, क्यों? टेक्नोलॉजी के बलबूते पर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, साइबर हमले, डाटा चोरी, हैकिंग सुरक्षा को नई चुनौती देते हैं ना। अगर हैकिंग टाइप का परंपरा रहेगा तो यहाँ पर भी सुरक्षा का भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकेगा। साइबर हमले, अभी का दौर तो अभी साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम का मतलब अपना डाटा को कोई दूसरा कंट्रोल करेगा, वही क्या है साइबर क्राइम। सामान तो रहेगा हम लोगों का, जैसे फ़ोन रहेगा मेरा, लेकिन मेरा फ़ोन को कोई इस टाइप का व्यक्ति बैठा रहेगा, अपना फ़ोन से मेरा फ़ोन को चलाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, साइबर क्राइम ना। साइबर क्राइम सिर्फ फ़ोन के सिलसिले में नहीं होता है, बैंक अकाउंट, जितना भी टेक्निकल चीज़ है, इन सभी चीज़ों में क्या अभी साइबर क्राइम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ से आप लोग भी बचिए। ठीक है, कैसे बचेंगे, ये भी तो एक सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। आप लोग होशियार है, इतना खुद कर लीजिएगा। अच्छा 7 नंबर क्या है, सामाजिक असंतोष। अगर समाज भी स्टेबल नहीं रहेगा कभी भी तो सुरक्षा कभी ठीक नहीं रहेगा। मेनली समाज को भी स्टेबल रहना चाहिए। जैसे कोई भी समाज में, जैसे भारत को ही देखिए आप लोग ना, जाति प्रथा हमारे समाज में इस प्रकार का है जिसके कारण भी सुरक्षा कभी कभी प्रभावित हो जाता है इससे ना। बहुत ज़्यादा जाति प्रथा, जात, छुआछूत इस प्रकार का रहेगा तो भी सुरक्षा ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसको देखिए जरा आप लोग। सामाजिक असंतोष, जातिवाद, सांप्रदायिकता, सामाजिक असमानता आंतरिक अशांति उत्पन्न करते हैं, करता ही है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से ही सुरक्षा को ठेस पहुंचता है। लास्ट क्या है, वैश्विक घटनाएं। वैश्विक घटनाएं का मतलब हो गया कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इससे भी हमारा सुरक्षा जरूर प्रभावित होता है। जैसे क्या लिखा गया है, अन्य देश की नीतियां, युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी सुरक्षा पर अक्सर प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी चीज़ भी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग को अपना सुरक्षा को बनाए रखना है बढ़िया तरीके से, तो हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे हमारा सुरक्षा प्रभावित ना हो। जैसे कि अपना देश में लोगों को स्टेबल रहना चाहिए, उसके बाद में राजनीति में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी में हमें आगे रहना चाहिए, इसके बाद में छुआछूत वगैरह इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए भारत जैसे देश से। फिर हो गया बहुत सारा इत्यादि है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतना हो गया। अच्छा निष्कर्ष भी इसमें दे दिए हम लोग। अच्छा निष्कर्ष में क्या गया है, सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक स्थिरता व विकास के लिए आवश्यक है। इसे बनाए रखने के लिए बहुआयामी प्रयास और नीतियाँ आवश्यक होती है। अगर सुरक्षा को कायम रखना है तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। समझ में आ गया और नहीं है ना, बस इतना ही है।
उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा दिया गया जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा दिया गया जानकारी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक इतना ही। जय हिंद।